वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, अन्यान्य धर्म ग्रंथों में कल्याण के 4 मार्ग बताए गए हैं। कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति। और वेद व्यास ने तो 3 ही मार्ग बताए हैं। योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। अर्थात कल्याण के 3 ही मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। फिर कहा है कांडत्रयात्मको वेदा, जो अनादि वेद हैं उनमें 3 कांड हैं, 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे। वेद में 3 कांड है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और जो लोग योग कहते हैं एक मार्ग और है, चलो 4 मान लो। इन चारों को संक्षेप में समझ लो। कर्म क्या है? कर्म कहते हैं धर्म को। वेद में 80,000 ऋचाएं कर्म की हैं और 20,000 में ज्ञान भक्ति दोनों है। अर्थात धर्म का इतना विस्तृत वर्णन है। धर्म माने क्या? वर्णाश्रम धर्म, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम। इनके लिए वेद ने जो जो नियम बताए हैं, ब्राह्मण ब्रह्मचारी ऐसा करे, क्षत्रिय ब्रह्मचारी ऐसा करे, वैश्य ब्रह्मचारी इन इन नियमों का पालन करे, शूद्र ब्रह्मचारी इन इन नियमों का पालन करे। फिर ब्राह्मण गृहस्थी इन नियमों का पालन करे, क्षत्रिय गृहस्थी इन नियमों का पालन करे, वैश्य गृहस्थी इन नियमों का पालन करे, शूद्र गृहस्थी इन नियमों का पालन करे। फिर ब्राह्मण वानप्रस्थी इन नियमों का पालन करे, क्षत्रिय वानप्रस्थी इन नियमों का पालन करे, वैश्य वानप्रस्थी इन नियमों का पालन करे, शूद्र वानप्रस्थी इन नियमों का पालन करे। फिर ब्राह्मण सन्यासी इन नियमों का पालन करे, क्षत्रिय सन्यासी इन नियमों का पालन करे, वैश्य सन्यासी इन नियमों का पालन करे, शूद्र सन्यासी इन नियमों का पालन करे। और इनका पालन ना करे, ना करे, ना करे, बस इतने का उत्तर 80,000 वेद मंत्रों में। बड़ा लंबा है, बड़े करे करे नियम, कलयुग में असंभव। धर्म संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्जया।
11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। वेद व्यास कहते हैं कि 6 नियमों से धर्म का पालन होता है। जैसे आपको यज्ञ करना है, हवन करते हैं ना आप लोग कभी कभी, स्वाहा स्वाहा। तो यज्ञ करने में 6 नियम है। 6 एक नियम भी गड़बड़ हुआ तो यज्ञ करने वाले का पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, दंड मिलेगा, नरक मिलेगा। कौन कौन है 6 नियम? नंबर 1, यज्ञ कहां हो? कहां हो? कहीं भी कर लो। हमारे पंडित जी तो कहीं भी कर देते हैं, ऐसे बना करके हो और रख के लकड़ी वकड़ी और हो गया। ऐसा नहीं है। वेद में इसके नियम है कि किस जगह पर यज्ञ हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता। नंबर 2, काल, किस समय यज्ञ हो। आज कौन दिन है, कौन तिथि है, क्या मुहूर्त है, भद्रा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं जी, हमारे पंडित जी तो जब देखो से कर देते हैं, वो तो कभी कुछ नहीं सोचते विचारते। हाँ, तो पंडित जी का क्या बिगड़ेगा? जो यज्ञ कर रहा है उसका नुकसान होगा। पंडित जी को दक्षिणा मिली, अपने घर गए, और फिर पंडित जी को पता ही नहीं है कि वेद के कायदे कानून क्या है। उन्होंने वेद की शक्लें नहीं देखी। तो देश काल। नंबर 3, कर्ता, जो यज्ञ कर रहा है यजमान, उसको पक्का विश्वास हो कि ये देवी देवता जिनको बुलाया जा रहा है और जिनके नाम पर ये जव तिल घी छोड़ा जा रहा है, वो आए हैं। ये पक्का 100% विश्वास हो। नंबर 4, विधि, जिस विधि से यज्ञ होना चाहिए उसकी बड़ी लंबी चौड़ी विधि है वेदों में लिखी हुई, उसी के अनुसार हो। नंबर 6, मंत्र, जो मंत्र बोला जाता है वेद मंत्र। जैसे विष्णु के नाम हमने आहुति छोड़ा तो पंडित जी मंत्र बोलेंगे, विष्णोराट मसि विष्णो स्नप्त्रेस्थो विष्णो शिवरस विष्णोर्ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा इदम विष्णवे नमः स्वाहा। तो यजमान बोल देता है छोड़ के स्वाहा। एक वेद मंत्र विष्णु के लिए। ऐसे ही सब देवी देवताओं के लिए, इंद्र के लिए, कुबेर के लिए, वरुण के लिए, अग्नि के लिए यज्ञ होता है। अब देखिए वेद मंत्र में स्वर होते हैं, उसका बड़ा अभ्यास करना होता है। कलयुग में तो असंभव सा है। एक स्वर गलत हो जाए तो उल्टा अर्थ हो जाए, शब्द वही। तो ये 6 नियम हैं। एक नियम में भी एक त्रुटि हो जाए, जैसे एक मंत्र में एक शब्द है इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इसमें इंद्र शब्द है पहला। इंद्र में पहले ई शब्द है, अक्षर है ई।
ई में स्वर कहां लगे, ऊपर कि नीचे? इंद्र इंद्र, इन दोनों में कौन सही है? अगर उल्टा लग गया स्वर तो यजमान का नाश कर देगा। वृत्रासुर ने यज्ञ कराया और ये मंत्र रखा कि इंद्र हमसे मारा जाए, और ऋषियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती और कहा यज्ञ करो। ऋषियों ने कहा हमारा पूज्य इंद्र, और हम ही यज्ञ करें कि इंद्र मारा जाए, क्या करें? और ना करें तो मार डालेगा ये राक्षस। तो ऋषियों ने चालाकी किया। वो वेद मंत्र के स्वरों का ज्ञाता नहीं था राक्षस, तो उन्होंने आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त लगा दिया। इंद्र इंद्र शब्द वही बोल रहा है, लेकिन स्वर गलत लगा दिया, तो उसका अर्थ हो गया कि हमसे इंद्र मारा जाए। ये अर्थ था पहले, अब अर्थ हो गया इंद्र से मैं मारा जाऊं, और यज्ञ हो रहा। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने, भगवान ने कहा भाई तुम लोगों ने जिस एम से यज्ञ किया है, जाओ वर दिया। राक्षस खुश हो गया कि इंद्र मारा जाएगा हमसे। युद्ध हुआ, अब वो मारा जाने लगा राक्षस। तो उसने कहा हे विष्णु भगवान, हम भी तुम्हारी औलाद है, तुमने वचन दिया था कि यज्ञ में जो मंत्र है उसके अनुसार फल मिलेगा, और मैं मारा जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि बेटा मंत्र में ऐसे ही था स्वर लगा हुआ है, तो ये तो ऋषियों ने गलती की। अरे तो तेरे ऋषि हैं, मेरे थोड़े ही है। ऐसे ऋषियों को क्यों बुलाया था यज्ञ कराने के लिए? ये हाल है कर्म धर्म का। देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र विधि सब चीज सही हो, एक भी सही नहीं होती। और न किसी को कुछ पता है क्या हो रहा है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, शतकुंडी सहस्त्र कुंडी तक होते हैं, 1000 कुंड बना दिया और साथ में बिठा दिए पंडित, और जाओ तिल 10 क्विंटल मंगा करके और छोड़ रहे हैं। हो रहा है यज्ञ, परिक्रमा हो रही है हजारों लोगों की, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। तो धर्म कर्म ऐसा कठिन है। और आगे सुनो, अगर कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग, न माया जाएगी न भगवान मिलेंगे, यानी न दुख निवृत्ति होगी न परमानंद मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा या संसार मिलेगा। जिसके बेटा नहीं होता वो भी यज्ञादिक करता है, किसी को राजा बनना है, किसी को धन चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, तो ये सब मटेरियल, बशर्ते कि ठीक ठीक विधि से धर्म हो। तो उससे जब दुख निवृत्ति नहीं होना है, 84 लाख का चक्कर समाप्त ही नहीं होना है, तो ऐसे धर्म से नमस्ते। नंबर 2, योग। इसमें 8 नियम होते हैं, 8 यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो 5 तो फिजिकल होते हैं, यम, नियम, आसन,
प्रत्याहार, प्राणायाम, ये 5 चीजें तो फिजिकल है। आप लोग प्राणायाम वगैरह सुने होंगे, आजकल नाटक होता है ना, यो करो ऐसे, और वो आसन भी आप लोग देखे होंगे, पैर ऊपर करो, सिर नीचे करो, वगैरह वगैरह। ये सब शरीर के लिए। और मन के लिए योग होता है ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि। ध्यान माने मन ध्येय में लगाना। यहां या आगे एक बिंदी लगा दिया और उसी को लगातार देख रहे हैं, या किसी महापुरुष का ध्यान कर रहे हैं, यानी मन से चिंतन लगाना। और धारणा माने लग जाना, नेचुरलिटी। और समाधि माने अपने स्वरूप को भुला देना, अपने स्वरूप में आ जाना, यानी संसार भूल गया, निर्विकल्प। जैसे गहरी नींद में आप लोग सोते हैं ना, संसार भूल जाता है, मन भी नहीं रहता। ऐसे इस योग से क्या होगा कि अगर करोड़ों वर्ष आप कर ले गए ये 8 का पालन, तो सिद्धि मिलती है। छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, और टेम्परेरी मन पर कंट्रोल मिलता है, टेम्परेरी, सदा के लिए नहीं। अपने स्वरूप में स्थिति, भगवान नहीं मिलेगा, माया नहीं जाएगी। चलो इससे भी नमस्कार करो। और फिर ये योग हो भी नहीं सकता कल युग में, असंभव। अब तीसरा आया ज्ञान। इसमें भी 8 नियम हैं, 8। विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। ये तो और कठिन है। इसकी शुरुआत होती है सम से, यानी मन पर कंट्रोल कर लो, तब ABCD शुरू होगी। ये तो सतयुग वगैरह में ही अत्यंत कठिन। अर्जुन से भगवान ने कहा क्लेशोधिकतरस्तेषाम। और ध्यान किसका करना है? ब्रह्म का। और ब्रह्म कैसा होता है? निराकार। निराकार माने क्या? कोई शक्ल नहीं। जैसे ये खाली जगह है ना, दोनों हाथ के बीच में एक खाली जगह, अरे कुछ तो शक्ल, नो नो नो, उसका कुछ नाम, ना ना, उसमें कोई गुण है ना। और ध्यान करो, हाँ, किसका ध्यान करे? अरे काहे का ध्यान करे? सत्ता है बस। अरे कुछ लाइट वाइट कुछ तो बताओ ना। ना, कोई शक्ल नहीं है उसकी। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं देहधारियों के लिए बिना देह वाले की उपासना इम्पॉसिबल। कैसे करेगा कोई?
और अगर कर भी ले तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और माया भी नहीं जाएगी। तो कर्म, योग, ज्ञान तीनों से न तो माया जाएगी और न तो भगवान मिलेंगे, यानी न दुख जाएगा न आनंद मिलेगा। और तीनों के नियम इतने कठिन है कि कलयुग में असंभव। तब चौथा बचा भक्ति। इसमें क्या करना है? कोई नियम नहीं, प्रेम। प्रेम करना सबको मालूम है, कुत्ते, बिल्ली, गधे सबको मालूम है। एक कुतिया होती है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही मां का इतना प्यार कि किसी बच्चे को तुम पकड़ना चाहो दौड़ के चबा लेगी वो कुतिया गुस्से में। कुतिया के बच्चे ने स्तन में मुंह लगाया कि दूध गिरने लगा। यानी प्यार करना सबको मालूम है। शेर को भी, इतना बड़ा हिंसक जानवर शेर, सिंघनी, वो भी अपने बच्चे से प्यार करती है, उसकी रखवाली करती है, दूसरा शेर खा न जाए। प्यार करना सबको मालूम है। अपड़ गंवार हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे राजकुमार हो और चाहे भिखारिन का बेटा हो, सब प्यार करना जानते हैं, क्योंकि उसमें कोई नियम है ही नहीं। मन का अटैचमेंट करना, मन सबके पास है। अब जिसने जहां अपना स्वार्थ सिद्ध होना मान लिया, वहां प्यार हो गया। हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, बस वहां प्यार। स्वार्थ सिद्ध कम होगा, प्यार कम हो गया। अब स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, प्यार खत्म। अब इससे स्वार्थ खराब होगा, हमारा दुश्मनी। वही बाप, वही माँ, वही बेटा, वही बीवी, कभी बहुत प्यार, कभी कम, और कभी न्यूट्रल, कभी दुश्मनी, गाली गलौज, मार धाड़, मर्डर तक हो जाता है। सब पता है आप लोगों को, डेली अनुभव करते हैं आप लोग, मां से, बाप से, बीवी से, पति से। तो प्यार करना सबको मालूम है। बेपढ़ी लिखी गोपियां केवल प्यार से, केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा। वेद व्यास कहते हैं भागवत में, बेपढ़ी लिखी गोपियों ने केवल प्रेम करके ऐसी सीट पाली कि ब्रह्मा शंकर उन गोपियों की चरण धूल मांग रहे हैं। कोई वेद मंत्र का ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र वगैरह नहीं जानती गोपियां। तो प्रेम करना तो सबको मालूम है। स्वार्थ रियलाइज करो, जहां भी वहां प्यार हो जाएगा, हो जाएगा। जितनी लिमिट में स्वार्थ रियलाइज करो, उतने लिमिट में प्यार हो जाएगा। तो मन लगाना है हरि और गुरु में,
ये दोनों साकार हैं। भगवान साकार राधा कृष्ण, और गुरु तो साकार है ही है हमारी तरह। ये ठीक है कि भगवान को हमने नहीं देखा, गुरु को देख रहे हैं, इतना अंतर है। और हरि गुरु में कोई अंतर नहीं। लेकिन भगवान का रूप ध्यान करना आवश्यक है, और रूप ध्यान भगवान का बड़ा आसान है, क्योंकि जो चाहो मान लो। तुमको जैसा रूप अच्छा लगे वैसे बना लो। आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, उम्र, श्रृंगार, तुमको जैसा पसंद हो। ये रियायत दी है भगवान ने, इसलिए वो समस्या भी हल हो गई कि ऐसे ही शक्ल है, ऐसी ही उम्र है भगवान की। ना ना, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमारो उत कुमार उत कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचस। भगवान को स्त्री मान लो, पुरुष मान लो, कुमार मान लो, कुमारी मान लो, बूढ़ा बना लो लठिया लेके, दंडे न बंचसी। जैसा पसंद हो भगवान वैसे बन जाएंगे। और भक्ति में तमाम बातें हैं, आप लोगों को हमेशा बताते रहते हैं, आगे भी बताएंगे। भक्ति ही करना है। लाडली लाल की जय।